न्यूज वॉच के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बिहार चुनाव की डेट्स फर्जी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दी चेतावनी। चुनाव आयोग के फैसले पर गरमाई सियासत, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने भी उठाए सवाल। चुनाव से पहले सीएम नीतीश के गढ़ में बीजेपी को करारा झटका, पूर्व प्रत्याशी कौशलेंद्र ने छोड़ा भाजपा का साथ, कांग्रेस का थामा दामन। अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी निषाद जाति को रिजर्वेशन देते हैं तो उनके लिए जान भी दे देंगे। मुकेश सहनी के इस बयान पर महागठबंधन में घमासान। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की लोगों से वोटर रिवीजन बहिष्कार की अपील, कहा बीएलए को गांव में घुसने न दे जनता। सियासी दलों में नहीं दिखी गंभीरता, बिहार मतदाता सूची पर छिड़े विवाद पर बोला चुनाव आयोग। चिराग पासवान ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को बताया तथाकथित नेता, बोले जीतन राम मांझी पिता समान। विपक्ष के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब, कहा विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी। एक साल में 1,40,000 लोगों को सरकारी नौकरी, बिहार सरकार ने किया लक्ष्य पूरा करने का दावा। पशुपति पारस की राजद संग डील पक्की, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तय किया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, नीतीश पर जमकर निकाली भड़ास। आरएसएस को राजनीति से दूर रखें, संघ में पिछड़े वर्ग को नेतृत्व न मिलने के आरोप पर बोले सुनील आम्बेकर। बिहार टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग में छात्र शिक्षक अनुपात में असंतुलन, शिक्षा विभाग करेगा जिलावार समीक्षा। भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों में एक शिक्षक पर हैं औसतन 30 से ज्यादा छात्र। अरिस्टो फार्मा के एमडी भोला बाबू ने स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल्स डे को किया संबोधित, स्वास्थ्य जागरूकता के बताए गुर। सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश निकास द्वार पर लगा 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित चांदी का दरवाजा। कटिहार में रंगदारी का अजीबोगरीब मामला, व्हाट्सएप पर लॉरेंस बिश्नोई की डीपी लगाकर मांगी 10 लाख की रंगदारी, पैसे नहीं दिए तो मार देंगे की दी धमकी। और आई के प्राथमिक विद्यालय चैनपुर राघोपुर के शिक्षकों ने विभाग से लगाई गुहार, कहा विद्यालय में नहीं आ रहे कोई बच्चे, बिना पढ़ाए हम ले रहे हैं वेतन। बिहार बदहाल अस्पतालों के दौर से आया बाहर, हर महीने 11,000 से ज्यादा मरीज स्वास्थ्य केंद्रों पर करा रहे इलाज। बिहार की सड़कों पर जल्द ही फर्राटे मारेगी 150 इलेक्ट्रिक बसें, रूट और टाइमिंग भी हो गए तय। औरंगाबाद से अजीबोगरीब मामला आया सामने, झारखंड में खरीद बाइक की, बिहार में कटा 4500 का चालान। भारतमाला योजना के अंतर्गत आमेर से दरभंगा तक बनने वाले 4 लेन एक्सप्रेसवे NH 119D का निर्माण मार्च 2026 तक होगा पूरा। गया में 55 किलोमीटर होगी लंबाई। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने राज्य के विशेष विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के लिए 7,279 स्पेशल टीचर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी, 28 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। बेतिया के शिक्षकों को बड़ी राहत, शिक्षा विभाग ने म्यूचुअल ट्रांसफर की बाध्यता की खत्म। बेतिया में शादी के 10 दिन बाद पत्नी प्रेमी के साथ फरार, 1 लाख रुपए और जेवरात भी ले गई पत्नी, पति ने दर्ज कराया अपहरण का केस। बिहार के सभी संभावित बाढ़ इलाकों में हाई अलर्ट, गंगा से कोसी तक नदियों पर 42 स्थानों के लिए 72 घंटे पहले मिलेगा बाढ़ का अलर्ट। समस्तीपुर में सीआरसी स्तर पर चयनित छात्रों के लिए 5 से 8 जुलाई तक होगी मशाल प्रतियोगिता। बिहार में ऑर्केस्ट्रा में सेक्स रैकेट चलाने पर ब्लैकलिस्ट होंगे संचालक, बिहार पुलिस की नई गाइडलाइन जारी, बढ़ते मामलों के बाद सख्त हुई सरकार। औरंगाबाद के सोन नहर में डूबे 2 बच्चे, भतीजे की 10 किलोमीटर और चाचा की 30 किलोमीटर दूर मिली लाश, रिश्ते में चाचा भतीजे थे दोनों बच्चे। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रोजगार देने की रेलवे ने की पहल, कुल 80 स्टॉल के लिए ई टेंडर से जल्द शुरू होगा आवंटन। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के पीजी 3rd सेमेस्टर की परीक्षा में छात्र को मिले 100 में से 257 मार्क्स, जांच की कवायद शुरू। शराबी और शराब तस्करों के लिए काल बनी बिहार की महिलाएं, बड़ी संख्या में दर्ज करा रही हैं शिकायतें। बिहार के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज, भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय को मखाना में एक नवीन जीव सक्रिय यौगिक की पहचान कराने के लिए केंद्र सरकार ने दिया पेटेंट। बांका के कटोरिया में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूट की कोशिश, पति पत्नी की बहादुरी से टली वारदात। बिहार को जल्द मिलेगा चौथा एयरपोर्ट, विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया हवाई अड्डे से उड़ान भरने की तैयारी तेज।
इसी के साथ बिहार की अब तक की प्रमुख खबरें होते हैं समाप्त। बने रहिए न्यूज वॉच के साथ। मैं अमृता कल फिर से मिलूंगी आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।